सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून, दैट इज जो भी लास्ट का पोर्शन हमारा बचा था 5th वीक का, वो हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो अपलोड होगी वो आपकी जुलाई से स्टार्ट होगी, राइट। सो मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट न्यूज़, दैट इज यूपीआई इंट्रोड्यूस्ड इन सेशल्स। तो आप सबको बताया कि यूपीआई है क्या। इट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, राइट। और इसको डेवलप किसने किया था? एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको मॉनिटर और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, ठीक है। इसका लॉन्च डेट अगर हम देखें तो कब लॉन्च हुआ था हमारा यूपीआई? दैट इज 11 अप्रैल 2016, ठीक है। इस डेट पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ये किस सिस्टम पे वर्क करता है? तो IMPS आपने सुना होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, IMPS। तो इसका मतलब क्या है? ये एक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनपीसीआई या यूपीआई क्या है? एक वर्चुअल इंटरफेस है। वर्चुअल इंटरफेस का मतलब क्या है कि जो भी आपके पैसे जो है वो ट्रांसफर होते हैं वो इमीडिएट हो जाते हैं, ठीक है, रियल टाइम में होते हैं। रियल टाइम, ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं लिखे तो याद रखना। रियल टाइम मतलब जैसे आप गूगल पे करते हैं, आपको पता होगा, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से पैसे भेजते हैं और इंस्टेंटली दूसरे पर्सन के अकाउंट में आ जाता है, तो इसे बोलते हैं रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आई होप ये वाली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कई बार काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है वो है VPA। VPA क्या होता है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यानी कि जैसे कि आपका अपना एक जैसे आप जिस घर में रहते हैं आपका एक एड्रेस है, वैसे ही जिस भी बैंक अकाउंट में आपको भेजना है, तो आपको याद होगा, जैसे कि मान लेते हैं आप गूगल पे में जाके खोल के देखिएगा, आपका ना कुछ इस तरीके से होगा, आपका नाम होगा @ उस पर बैंक का नाम होगा, जैसे OKICICI ऐसा कई बार लिखा होता है। जो भी आपका नाम होगा, ID होगी, उसके @ जैसे मान लेते हैं ABC @ OKICICI, इस तरीके से होगा। आप अपना एक बार गूगल पे खोल के देखिएगा, उसमें जहाँ पर जो 3 ऐसे बने होते हैं ना, उसमें जाकर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ें होती है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है, कि कौन से अकाउंट में जाना है उसका एक वर्चुअल एड्रेस है कि यहाँ पर पेमेंट जाएगी। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको पता है मोदी जी गए हुए थे सेशल्स, ठीक है, अपनी यात्रा पे। तो सेशल्स में वहाँ पर मोदी जी ने एनपीसीआई और जो सेंट्रल बैंक ऑफ सेशल्स है, उन्होंने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी कहीं पर पूछ लेते हैं MOU की क्या फुल फॉर्म है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और उसके तहत वो क्या करेंगे, वहाँ पर यूपीआई हम यूज़ कर सकते हैं। यानी अब आप अगर सेशल्स जाते हैं तो वहाँ पर जाके यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं विदाउट कन्वर्जन, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है जो कि पूछा जाता है कि टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारा यूपीआई चल रहा है। तो वैसे अगर अभी मैं आपको जुलाई वाली न्यूज़ पढ़ाऊंगी तो उसमें आप देखेंगे कि जुलाई वाली न्यूज़ में ग्रीस जो है वो 10th कंट्री बन गया है जहाँ पर हमारा क्या है, यूपीआई जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूरोप वाले कॉन्टिनेंट से। तो फ्रांस हो गया और आपका ग्रीस हो गया, तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम एशिया में आ जाते हैं। एशिया में कहाँ कहाँ पर हैं आपका? पहले नेबरिंग कंट्रीज, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, ये सारे हो गए। देन उसके बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका। उसके बाद अगर हम इधर आ जाएं, अब हमारा जो ये क्या बोलते हैं मिडल ईस्ट वाला आ जाए, तो उसमें आ जाएगा हमारा कतर एंड UAE, ठीक है। अच्छा, एशिया हो गया हमारा, एशिया में सिंगापुर और हो जाएगा, ठीक है, सिंगापुर, और सिंगापुर से आगे चलेंगे तो एक मॉरिशस और हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? अगर आपको अपने कॉन्टिनेंट्स पता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। फ्रांस एंड ग्रीस 2 हो गए, देन नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर, मॉरिशस 5 ये हो गए, देन 5 और 2 7 एंड 2 ये हो गए कतर एंड UAE। अब एक लास्ट रह गया जो अभी इससे पहले हुआ था, दैट इज कंबोडिया। जब मोदी जी कंबोडिया की यात्रा पे गए थे तो उन्होंने किया था, दैट इज कंबोडिया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 10 कंट्रीज होगी। ग्रीस वाला भी नेक्स्ट न्यूज़ में आएगा जुलाई वाले में, पर मैंने आपको यहीं पर कवर करा दिया। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट IIP। तो आपको पता है हर चीज़ को, जैसे मैंने बताया था, मेजर करने का एक तरीका होता है, ऐसे ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमने एक इंडेक्स बना रखा है, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि हमारा जो IIP है वो 5.1% से ग्रो करेगा मई 2026 में, जो कि 5 मंथ के हाई पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रैल में 4.9% था। अब कह रहा है कि ग्रोथ किस किस की वजह से हुई है? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई और माइनिंग एंड क्वायरिंग में नेगेटिव में गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में 9.9%, मैन्युफैक्चरिंग में 5.5%, वाटर सप्लाई में 5.5 की ग्रोथ है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था मॉस्पी का, तो ये मैंने आपके लिए ले लिया है। इसका बेस ईयर अभी चेंज हुआ है, दैट इज 22-23। अब
इसका डाटा कौन रिलीज करता है? मोस्पी एनएसओ करता है। और कौन से डाटाज हैं जो मोस्पी एनएसओ करता है? यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो उसमें जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई, पीएलएफएस। पीएलएफएस क्या है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। इसका बेस ईयर क्या है? इसका बेस ईयर क्या है? इसका क्या है? ये सारे आप मुझे लिखकर बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। ये आपका रिविजन है। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज गवर्नमेंट लॉन्चेस PMFET प्लेटफॉर्म टू ट्रैक द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मैटरनल मतलब माँ की हेल्थ और चाइल्ड मतलब बच्चे की हेल्थ, तो यानी कि दोनों की हेल्थ के लिए जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, PM फैमिली केयर ट्रैकर। फैमिली का पूरा केयर कर रहे हैं तो PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट ऑन 28 जून 2026 गांधीनगर गुजरात से लॉन्च किया है। अब इसका मेन एम क्या है? मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ को हमें मॉनिटर करना है, यानी ध्यान रखना है बच्चे के। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर सब कुछ, यानी आपके बच्चे की से रिलेटेड, आपकी न्यूट्रिशन, उसकी एजुकेशन, सबसे रिलेटेड एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है, यानी कि एक पोर्टल है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बच्चे की, बेनिफिशियरी की, और अंटिल द एज ऑफ 18 तक पूरी एज तक उसके मिल जाएगा। तो फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट बनता है प्रधानमंत्री फैमिली केयर ट्रैकर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इट इज़ FCT। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? गांधीनगर गुजरात से। विद दिस ये कुछ न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा इसको भी कवर अप कर दूं, जुलाई में ना लेकर जाऊं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।